हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम जो है 9 जुलाई के ऑल शिफ्ट के प्रश्नों को जो है एनालिसिस करने वाले हैं। तो जिन लोगों को जो है एग्ज़ाम अभी बाकी है टेक्निकल ग्रेड 3 का, उन लोगों के लिए यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग जो है क्लास को लास्ट तक यानी कि अंत तक जो है ज़रूर देखिए। शुरू करने से पहले अभी तक आप लोग हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। इस पर जो है आप लोगों को डेली बेसिस पर जो है प्रश्नों को कराया जाएगा। तो पहले हम देखेंगे सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नों को, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, किस शासक ने पहली बार दिल्ली को जो है अपनी राजधानी बनाया था? तो उस शासक का क्या नाम था जिसने जो है पहली बार दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। सही आंसर क्या होगा? इल्तुतमिश। अब इसमें हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत की जो है नींव किसने सुदृढ़ की थी? अगर पूछ देता है कि दिल्ली सल्तनत की जो नींव है वह किसने सुदृढ़ यानी किसने रखी थी, तो इसका भी आंसर आप लोगों को क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया था? भारतीय संविधान में जो है मूल कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जो है जोड़ा गया था। और यह 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो यह आपका हुआ था सन 1976 में। सही आंसर क्या हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन सन 1976। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 हमारा है, भारतीय वानिकी अनुसंधान संस्थान IFRI कहाँ पर स्थित है? भारतीय वानिकी अनुसंधान संस्थान IFRI कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा देहरादून। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देहरादून में जो है आपका भारतीय वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। सही आंसर क्या होगा? देहरादून। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, किस राज्य में भील जनजाति की सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है? किस राज्य में जो है भील जनजाति की सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जो आपका भील जनजाति की जो है सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो है मुख्य केंद्र किसे माना जाता है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो है मुख्य केंद्र किसे माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता को। कोलकाता को जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो है मुख्य केंद्र माना जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है कब शुरू हुआ था? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है हमारा कब शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन 2005 में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन 2005। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, नंदा देवी चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? नंदा देवी चोटी जो है किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गढ़वाल हिमालय में। गढ़वाल हिमालय में जो है आपका नंदा देवी चोटी पर्वत श्रृंखला स्थित है। सही आंसर क्या हो जाएगा? गढ़वाल हिमालय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, भक्ति आंदोलन में निर्गुण भक्तों के जो है प्रमुख संत कौन थे? भक्ति आंदोलन में निर्गुण भक्तों के जो है प्रमुख संत कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा कबीर। भक्ति आंदोलन में निर्गुण भक्तों के जो है प्रमुख संत कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कबीर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, खुदा बख्श लाइब्रेरी किस शहर में है? खुदा बख्श लाइब्रेरी जो है यह आपका किस शहर में है? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना, बिहार। बिहार के जो है पटना में आपका खुदा बख्श लाइब्रेरी स्थित है। सही आंसर क्या हो जाएगा? पटना, बिहार। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत का जो है पहला जज कौन था? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत का पहला जज कौन था? जिसका आंसर आपका हो जाएगा बेनगल नरसिंह राव। बेनगल नरसिंह राव जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के जो है पहले जज के रूप में नियुक्त किए गए थे। सही आंसर क्या हो जाएगा? बेनगल नरसिंह राव।
अब हम देखेंगे करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न को। करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है 2025 तक भारत में प्रस्तावित पहला हाइपरलूप प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ है। 2025 तक जो है भारत में प्रस्तावित पहला हाइपरलूप प्रोजेक्ट जो है कहाँ पर शुरू हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, जो कि महाराष्ट्र, मुंबई और पुणे में। सही आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत पहला जो है चिप प्लांट कहाँ बन रहा है। भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत पहला चिप प्लांट जो है कहाँ पर बन रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात के धुलेरा में। कहाँ पर बन रहा है, तो गुजरात के जो है धुलेरा में। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न है हाल ही में किसे 2025 का आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर नामित किया गया है। हाल ही में जो है किसे 2025 का आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर नामित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक्चुअल घोषणा के बाद जो है अपडेट होगा, अभी किसी को जो है नामित नहीं किया गया है। इसका आंसर आप लोग बताइए इस समय की इसका आंसर क्या हो सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है पीएम ई बस सेवा को जो उद्देश्य क्या है। पीएम ई बस सेवा का जो उद्देश्य है वह क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 100 शहरों में 1000 इलेक्ट्रिक बसें जो है चलाना पीएम ई बस सेवा को जो है उद्देश्य है। पीएम ई बस सेवा का जो उद्देश्य क्या है, तो 100 शहरों में जो है 1000 इलेक्ट्रिक बसों को जो चलाना पीएम ई बस सेवा को जो है उद्देश्य रखा गया है। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न है भारत ने हाल ही में किस देश के साथ न्यू स्पेस कॉरिडोर जो है साझेदारी की है। भारत ने जो है हाल ही में किस देश के साथ न्यू स्पेस कॉरिडोर साझेदारी की है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा किस देश के साथ, तो फ्रांस के साथ। फ्रांस के साथ जो है इन्होंने न्यू स्पेस कॉरिडोर समझौते की जो है साझेदारी की है। अब हम देखेंगे हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को। हिंदी व्याकरण से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको हम अब करेंगे, जिसमें हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न है अतिथि शब्द में जो है उपसर्ग कौन सा है, यानी कि अतिथि शब्द में बताना है कि क्या उपसर्ग होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अ। अतिथि में आपका क्या उपसर्ग हो जाएगा, तो अ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न है नर प्लस नारी नर नारी हो जाएगा, इसमें कौन सा समास होगा। नर प्लस नारी इक्वल टू नर नारी, इसमें आपका कौन सा समास होगा। इसका आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। नर प्लस नारी में जो है आपका कौन सा समास होगा, तो इसमें आपका समास होगा नर नारी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है अधिकार शब्द किस संज्ञा श्रेणी में आता है। अधिकार शब्द जो है यह आपका किस संज्ञा श्रेणी में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा में। अधिकार शब्द जो है किस संज्ञा श्रेणी में आता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है जिनमें शब्दों की जो है पुनरावृत्ति हो वह अलंकार क्या कहलाता है। जिनमें शब्दों की जो है पुनरावृत्ति हो वह अलंकार क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा यमक अलंकार कहलाता है। जिनमें शब्दों की जो पुनरावृत्ति हो उसको कौन सा अलंकार कहा जाता है, तो यमक अलंकार कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 आपका है पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा। पढ़ाई शब्द में जो है आपका कौन सा प्रत्यय होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ई प्रत्यय। पढ़ाई शब्द में जो है आपका कौन सा प्रत्यय होगा, तो ई प्रत्यय होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न है लोकप्रिय शब्द में कौन सा समास है। लोकप्रिय शब्द में आपका कौन सा समास होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। लोकप्रिय शब्द में जो है आपका कौन सा समास होगा, तो लोकप्रिय शब्द में जो है कर्मधारय समास होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है कुशलता शब्द का जो है मूल क्या है। कुशलता शब्द का जो है मूल क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा कुशल प्लस ता। कुशल प्लस ता से जो है आपका कुशलता बना है। तो कुशलता शब्द में जो है मूल शब्द क्या है, तो कुशल आपका मूल शब्द है, ता जो है प्रत्यय से आपका जो है कुशलता शब्द बना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23।
प्रश्न नंबर 23 है सर्वश्रेष्ठ में जो है कौन सी संधि है? सर्वश्रेष्ठ में जो आपका कौन सा संधि होगा? तो इसका आंसर होगा वृद्धि संधि। सर्वश्रेष्ठ में जो आपका कौन सी संधि है? तो सर्वश्रेष्ठ में जो आपका वृद्धि संधि है। सही आंसर क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न है शब्द प्लस ज्ञान इक्वल टू शब्द ज्ञान। इसमें कौन सा समास होगा? शब्द प्लस ज्ञान इक्वल टू आपका हो जाएगा शब्द ज्ञान। तो इसमें आपका कौन सा समास होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। शब्द प्लस ज्ञान इक्वल टू शब्द ज्ञान, इसमें कौन सा समास होगा? तो तत्पुरुष समास होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है सरिता का जो है पर्यायवाची क्या होगा? सरिता का जो है आपका पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नदी। सरिता का पर्यायवाची क्या होगा? तो सरिता का पर्यायवाची हो जाएगा आपका नदी। सही आंसर क्या होगा? नदी। अब हम देखेंगे कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को। कंप्यूटर से संबंधित जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सभी को जो हम इसमें कवर करेंगे। जिसमें हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न है डीएनएस का जो है पूरा नाम क्या है और इसका कार्य जो है क्या है? तो डीएनएस का हमसे क्या पूछा है? पूरा नाम पूछा है और डीएनएस का जो है कार्य क्या होता है पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम। यह जो है यूआरएल को आईपी में बदलता है। डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस का जो है पूरा नाम क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। और यह जो है यूआरएल का जो यह जो है यूआरएल को आईपी में जो है बदलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है रोम में डेटा को क्या किया जा सकता है? रोम में जो है डेटा को क्या किया जा सकता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा केवल पढ़ा जा सकता है और संशोधित न, जबकि संशोधित नहीं किया जा सकता। रोम में जो है डेटा को क्या किया जा सकता है? तो रोम को जो है केवल पढ़ा जा सकता है जबकि उसमें संशोधन जो है नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? कंप्यूटर का जो है मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सीपीयू। सीपीयू को जो है कंप्यूटर का जो है मस्तिष्क कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है फॉर्मेटिंग से जो है तात्पर्य क्या है? फॉर्मेटिंग से जो है आपका क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क या फिर ड्राइव को रीसेट करना। हार्ड डिस्क या फिर ड्राइव को जो है रीसेट करना फॉर्मेटिंग से जो है तात्पर्य है। सही आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क या ड्राइव से रीसेट करना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 आपका है लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? लिनक्स जो है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लिनक्स जो है आपका किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो यह आपका है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो आज के जो है जितने भी प्रश्न थे सभी को हमने कवर करा दिया है। अगर आप लोग यहाँ तक देख चुके हैं तो आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिए और चैनल को जो है ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और अगर आप लोगों को जो है इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है टीचिंग विद गोविंद। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करके अपना रिवीजन करिए और जो है अपने तैयारी को जो है जारी रखिए। आप लोगों का एग्ज़ाम जिन लोगों का जो एग्ज़ाम हो रहा है उन लोगों के लिए एक जो है जितनी भी हम क्लासेस करवा रहे हैं सभी के सभी इम्पोर्टेंट हैं। आप लोग तैयारी करिए और जो है सिलेक्शन अपना लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।